1947 अंग्रेज चले गए एंड 2026 इंडिया ने उन्हें खरीद लिया। 27 अप्रैल 2026 एक इंडियन कंपनी ने एक अमेरिकन कंपनी को कैश में खरीद लिया 97,000 करोड़ पूरा एक बारी में। और इंडिया में सिर्फ 400 लोग जानते हैं ये हुआ, और आप अभी जान जाएंगे। सन फार्मा मुंबई की एक कंपनी 1983 में शुरू हुई। दिलीप सांगवानी ने 10,000 रुपए की कैपिटल से, सोचो सिर्फ 10,000 रुपए, $41 बिलियन से ज्यादा, 3.5 लाख करोड़ रुपए। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी। पर 27 अप्रैल को उन्होंने एक काम किया जो इंडिया फार्मा कंपनी ने कभी नहीं किया। उन्होंने न्यू जर्सी की एक कंपनी खरीद ली, ऑर्गेनन, जो कभी मर्क का हिस्सा था। मर्क दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। कीमत $11.75 बिलियन कैश। कोई लोन नहीं, कोई शेयर स्वैप नहीं, ओनली कैश। तो सवाल ये नहीं कि ये डील क्या है, सवाल ये है इंडिया ऐसा कैसे कर पा रहा है और आपके लिए इसका क्या मतलब है। अब एक ट्विस्ट, ये डील होती नहीं अगर ट्रम्प टैरिफ वॉर नहीं होती। सुनो आप ध्यान से। ऑर्गेनन एक अमेरिकन कंपनी है, जेनरिक्स और वुमेन्स हेल्थ मेडिसिन बनाती है। उनकी प्रॉब्लम क्या है? ट्रम्प ने टैरिफ के बाद उनके यूएस ऑपरेशंस पे प्रेशर बढ़ा, स्टॉक गिरा। अप्रैल 9 2026 को ऑर्गेनन का शेयर प्राइस 1 पॉइंट तक बहुत नीचे आ गया। सन फार्मा के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली। उन्होंने जनवरी 2026 में इंटरेस्ट शो किया और 27 अप्रैल को डील अनाउंस की $14 पर शेयर के हिसाब से, जो अप्रैल 9 के प्राइस से 103% प्रीमियम पे थी। सोचो, टैरिफ वॉर ने ऑर्गेनन को कमजोर कर दिया और सन फार्मा ने उसी कमजोरी में अपनी अपॉर्चुनिटी देखी। एक इंडियन कंपनी ने एक अमेरिकन कंपनी की कमजोरी का फायदा उठाया, लीगली, स्ट्रेटेजिकली, ब्रिलियंटली। अब देखते हैं सन फार्मा ने एक्चुअली क्या खरीदा है। एक वुमेन्स हेल्थ ग्लोबल एम्पायर, दुनिया की टॉप 3 वुमेन्स हेल्थ कंपनी है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, हार्मोनल मेडिसिन्स 150 कंट्रीज में। सन फार्मा को एक बारी में ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ का प्लेटफॉर्म मिल गया। नंबर 2, बायोसिमिलर्स में एंट्री। बायोसिमिलर्स ये नेक्स्ट डिकेड की फार्मा गोल्ड माइन है। एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स के सस्ते ऑल्टरनेटिव्स। सन फार्मा पहले ही इस स्पेस में नहीं था। एक डील में दुनिया का 7th लार्जेस्ट बायोसिमिलर प्लेयर बन गया। तीसरा, 150 कंट्रीज। सन फार्मा पहले मोस्टली इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स पे फोकस था। ऑर्गेनन के थ्रू यूएस, यूरोप, चाइना, कनाडा, ब्राजील सब एक बारी में एंट्री। चौथा, रेवेन्यू डबल। सन फार्मा की रेवेन्यू थी $6.2 बिलियन, ऑर्गेनन की भी $6.2 बिलियन, कंबाइंड दोनों की $12.4 बिलियन। टॉप 25 ग्लोबल फार्मा कंपनी में एंट्री। एक डील एक बार में सब। अब मैं आपको वो एंगल समझाता हूँ जो कोई न्यूज चैनल नहीं बताएगा आपको। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट डील नहीं है, ये एक पैटर्न है। टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीद ली यूके से। टाटा ने कोरस स्टील खरीद ली यूके से। महिंद्रा ने सोसंगयोंग खरीद ली कोरिया से। HCL, विप्रो, इन्फोसिस सब ने अमेरिकन कंपनीज एक्वायर की हैं। और अब सन फार्मा ने ऑर्गेनन अमेरिका से। इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट करता था लेबर, IT, जेनरिक मेडिसिन, और अब इंडिया दुनिया को खरीद रहा है। ये शिफ्ट ये सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक आइडेंटिटी चेंज हो रही है हमारे सामने और हम ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जब इंडिया की कंपनीज ग्लोबली एक्वायर होती हैं तो एक चीज होती है, इंडियन फार्मा सेक्टर पे ग्लोबल विजिबिलिटी बढ़ती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को सीरियसली लेने लगते हैं। और जब एक सेक्टर में एक बड़ी डील होती है तो पूरा सेक्टर नोटिस में आ जाता है। ये मैक्रो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के लिए। और एक और चीज, फार्मा ने ये डील कैश में की, मतलब उनकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है। जीरो स्ट्रेस, प्योर स्ट्रेटेजिक एग्रेशन। जो कंपनीज ऐसी हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ग्लोबल एम्बिशन, डोमेस्टिक मूड, हिस्टोरिकली ऐसी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न दिया है ओवर टाइम। मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पर इन्वेस्टर की तरह इस डील को नोटिस करना चाहिए, क्योंकि एक सिग्नल है इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जा रहा है आज। 1983 में एक बंदा था, 10,000 रुपए थे उसके पास, और एक सपना। 2026 में उस सपने ने अमेरिकन कंपनी को खरीद लिया। ये वेल्थ गाइड की बात नहीं है, ये उस बंदे की बात है जो सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू किया था जिसने बिजनेस, और रुका नहीं। आप भी शुरू कर सकते हो, रुकना मत। मैं हूं हिमांशु वर्मा, ये वेल्थ गाइड। और अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए तो मुझे आज ही DM करें, HEIST। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।